सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड ग्रामर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। बच्चे काम पर बच्चे, यानी कि बच्चे कई तरीके से काम करते हैं। जैसे हम अपने माता पिता का सहयोग करते हैं घर पर, तो वो एक प्रकार की हेल्प होती है। लेकिन किसी मजबूरी बस जब बच्चे किसी काम पे लग जाते हैं, जब उनको काम करना पड़ता है अपने जीवन की, अपने परिवार की आजीविका के लिए, तो उस आजीविका कमाने के चक्कर में उनके बचपन भी जो वो खो देते हैं और उनको स्कूल की पढ़ाई और उनके भविष्य जो है वो पूरा दांव पे लग जाता है। और उसी बारे में ये पाठ है, चिल्ड्रन एट वर्क। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं आज। अबाउट द लेसन में बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं ऐसे, वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि बच्चों को जिस कारण से काम करना पड़ता है। REASON, रीजन मतलब होता है कारण। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं। मेक ए लाइवलीहुड, या वो लाइवलीहुड को कमाते हैं। लाइवलीहुड मैंने बताया आपको, आजीविका, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपने माता पिता की हेल्प करते हैं। अदर्स, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं वो रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। अनहैप्पी मतलब दुखी होकर के, परिवार के माहौल से दुखी होकर के कुछ बच्चे जो है वो भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट, और वो क्या करते हैं, अपनी नीड मतलब होता है आवश्यकता होना, NEED, नीड मतलब आवश्यकता। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, ऐसे बच्चे जो है वो खुद को क्या करते हैं, देमसेल्फ मतलब खुद को हेल्प करने की सोचते हैं कि यार मैं परिवार से अलग चला जाता हूँ और वहाँ कुछ कमाऊंगा और अलग रह लूंगा। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे हु हैव टू वर्क, जिनको काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, न तो वो स्कूल जा पाते हैं बेचारे, एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। तो ये कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, और उन कारणों में से कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें से कुछ तो जो है वो क्या करते हैं, अपने माता पिता की फैमिली की हेल्प करते हैं, उनकी लाइवलीहुड कमाने में, आजीविका कमाने में। दूसरे जो है वो रन अवे, भाग जाते हैं घर से खुश न दुखी होकर के माहौल से दुखी होकर के, और वो सोचते हैं कि हम अपनी मदद खुद कर लेंगे। तो ऐसे चिल्ड्रन जो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो बच्चे न तो स्कूल जा पाते हैं और न ही बच्चे दूसरे बच्चों की तरह खेल पाते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी दी है हमारे एक वैल्यू नाम के बच्चे की, पाठ का भाग नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, वैल्यू एक 11 वर्ष का बच्चा है, रन अवे फ्रॉम होम, और वो रन अवे मतलब घर से भाग जाना, घर से भाग जाता है। केवल एक 11 वर्ष का बच्चा है और वो घर से भाग जाता है, यानी कि ही वांडर्स, वांडर मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। अराउंड इज आवर्स, आवर्स मतलब होता है कई घंटों तक। बिफोर गेटिंग ए ट्रेन, तब उसको गेटिंग होता है प्राप्त हो जाना, मिल जाना, तब उसे मिल जाती है ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, एक चेन्नई जाने वाली गाड़ी में बैठ जाता है स्टेशन पे जाकर के, और विदाउट टिकट, विदाउट मतलब बिना टिकट के बैठ जाता है, पैसे तो उसके पास में थे नहीं। इसके बाद कहता है टायर्ड, वो बेचारा इधर उधर घूमता फिरता चलता फिरता क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। टायर्ड मतलब होता है थक जाना, टायर्ड। हंगरी मतलब होता है भूखा, पैसे थे नहीं पास में खाना खाने के लिए, तो वो भूखा हो जाता है। ही डज नॉट नो वेयर टू गो, उसे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँ। वेयर ए स्ट्रेंजर, व्हेन ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। जब एक स्ट्रेंजर, अजनबी, एट द स्टेशन, एक स्टेशन के ऊपर, साउट्स मतलब होता है चिल्लाना, साउट। जब एक अजनबी स्टेशन के ऊपर आकर के उसको चिल्ला कर कहती है ए वर्ड ऑफ वेलकम, स्वागत के लिए एक शब्द, यानी वहां पर एक उसके जैसी एक लड़की और मिलती है उसको, उसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, अब ये गाड़ी का नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, साउथ इंडिया के अंदर कन्याकुमारी जगह है दक्षिण भारत में। तो ये एक्सप्रेस गाड़ी है, द्रुतगामी तेज चलने वाली, यानी पुल्ड, रुकी आकर के, पुल्ड। चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन का नाम है, चेन्नई सेंट्रल, पुल्ड मतलब रुकी। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के ऊपर आकर रुकी, इट टुक वैल्यू, वैल्यू को लगा
सम टाइम, कुछ समय लगा, टू गेट ऑफ, उतरने के अंदर। when he finally stood on the platform, जब वो अंततः प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के, स्टूड मतलब होता है खड़ा हो गया, स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो गया। प्लेटफॉर्म होता है चबूतरा, जो स्टेशन के ऊपर बना हुआ होता है, जहाँ गाड़ियाँ आती है और यात्री उतरते हैं। हिज लेग्स फेल्ट वूबी, और उसकी टांगे जो है वो ऐसे वूबी कर रही थी। वूबी मतलब होता है हिलना। एज इफ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी एक चलती हुई गाड़ी में, अभी टांगों के अंदर गति थी और ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो गाड़ी के अंदर बैठा हो जैसे। ओए, तभी अचानक से कोई चिल्लाता है, ओए आउट ऑफ द वे, अरे साइड हो जा। आउट ऑफ द मतलब है हट जा, दूर हट जा, साइड हो जा। अरे इसको जोर से कोई, यानी कि एक पोर्टर आ जाता है। पोर्टर मतलब होता है कुली। तभी एक कुली जो कि सामान ढोते हैं स्टेशन के ऊपर, उनके ऊपर काफी बोझ था उसके पास में, और ये जो वेलू है उसके रास्ते में खड़ा था, तो वो उसको जोर से आवाज लगाता है, ओए आउट ऑफ द वे, अरे बीच में क्यों खड़ा है, दूर हट। ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली, लोड मतलब लोड से भरी हुई ट्रॉली। ट्रॉली उनके पास में होती है छोटी छोटी टायरों वाली, जिसके अंदर वो सामान डाल के ले जाते हैं, ट्रॉली। वेलू जंप्ड असाइड, वेलू जो है वो जंप करके, कूद करके, जंप मतलब कूद करके, असाइड मतलब होता है एक तरफ हट गया। वेलू कूद कर एक तरफ हट जाता है और साइड में हो जाता है, यानी कि जैसे उसको पता चलता है। ही सैट ऑन ए बेंच, तब एक बेंच पे जाके बैठ जाता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टेबल लगे होते हैं यात्रियों के बैठने के लिए, उन बेंच के ऊपर बैठ जाता है। पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन, अपना एक छोटा सा बंडल जो साथ में लाता है, वो बंडल मतलब गठरी, एक छोटी सी गठरी, कपड़े वगैरह बांध के लाता है वो, उस गठरी को वो साथ में ले लेता है। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. He had never seen, उसने अपने 11 वर्ष उसका वो हो चुका था, 11 years का हो चुका था, और इन 11 वर्षों के उसने कभी भी इतने लोग नहीं देखे थे। चेन्नई का स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन था और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी लोगों की, तो उसने कहता कि इतने लोग कभी नहीं देखे थे। एक्सेप्ट मतलब के सिवा, के अलावा, के सिवा या के अलावा। वंस ए ईयर, एक साल में एक बार देखता था वो इतनी भीड़, जो कि कहाँ होती थी, उसके गांव के अंदर लगने वाले फेयर के अंदर। फेयर होता है मेला इन अ विलेज। पीपल वॉक्ड बाय, लोग इधर उधर चल रहे थे। बम्पिंग, बम्पिंग होता है टकराना, बम्पिंग मतलब होता है टकराना, उसके अंदर टकरा के निकल रहे थे। विद देयर सूटकेस, उनके पास में जो सूटकेस थे बारी बारी, यानी गाड़ियों के अंदर बैठने की जल्दी थी लोगों को, दौड़ रहे थे और इधर उधर जाते जाते कई बार वेलू के अंदर टकरा भी जाते थे। ए वॉइस अनाउंस्ड, तभी एक वॉइस जो है, आवाज ने, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, एक आवाज ने कुछ घोषणा की। समथिंग ऑन, समथिंग मतलब होता है कुछ घोषणाएं होती है उन्हें। लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर जो स्टेशन के ऊपर गाड़ियों के बारे में बताते हैं कि यहाँ से आने वाली गाड़ी इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, इतने लेट चल रही है, धीरे चल रही है, तेज चल रही है। तो लाउड स्पीकर जो है उसके ऊपर घोषणाएं हो रही है। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल, तब भी उसके पास में कुछ ग्रुप जो है, ग्रुप मतलब है समूह है, कुछ लोगों का समूह जो कि सेट मतलब बैठा हुआ है। ऑन देयर लगेज, अपनी लगेज के ऊपर, कुछ लोग जो है अपने लगेज सूटकेस के ऊपर ही बैठ जाते हैं, लगेज के ऊपर। लुकिंग एट टीवी, और वो लोग टीवी की तरफ देख रहे हैं, जो कि हैंगिंग मतलब होता है लटका हुआ होता है। स्टेशन के ऊपर जो गाड़ियों के नंबर लगे होते हैं और गाड़ियों के टाइम लिखा होता है, तो इसके लिए एक स्क्रीन लगाई जाती है, टीवी लगाया जाता है बड़ा सारा, तो उस टीवी के अंदर वो लोग देख रहे हैं गाड़ियों का टाइम वगैरह। और कहाँ लगा हुआ है, लटका हुआ है, हैंगिंग मतलब लटका हुआ है, किसके ऊपर लटका हुआ है, रूफ के ऊपर, जो डिस्प्ले जो है वो रूफ, छत के ऊपर लटका है। रूफ मतलब होता है छत। द नॉइज वॉज टेरिबल, और सब जो शोर हो रहा था वो कितना कैसा हो रहा था, टेरिबल था। टेरिबल मतलब होता है भयानक या खतरनाक, बहुत तेज। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू जो है उदास हो जाता है और अपना पुट मतलब होता है रख देना, अपना सिर जो है अपने नीज के ऊपर रख लेता है। नी मतलब होता है घुटने, घुटनों पर सिर रख करके बैठ जाता है टेबल पे सिकुड़ के। फीलिंग माइजरेबल, अब उसकी हालत बिल्कुल दयनीय हो जाती है। माइजरेबल होता है दयनीय। एंड एग्जस्टेड, और वो क्या हो जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है। एग्जस्टेड मतलब होता है थका हुआ, निराश। He had run away from his village, अरे वो बेचारा दौड़कर तो आ गया था अपने गांव से अपने माता पिता से नाराज होकर के, दुखी होकर दौड़कर आ गया था।
2 days ago, और अब उसको कितने दिन हो गए थे? 2 दिन हो गए थे घर से निकले हुए। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, और उन 2 दिनों तक उसने ईटन मतलब तक खाया था, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया, बट सम पीनट्स, और उसके पास में क्या थी? कुछ पीनट्स थी। पीनट्स मतलब होती है मूंगफली। एंड पीस ऑफ जैगरी, जैगरी कहते हैं गुड़ को, जो गुड़ है, द पीस ऑफ जैगरी। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, और अपनी जो छोटी सी गठरी वो लेकर आया था, बंडल जो लेके आया था गठरी। कैरीड ए शर्ट, उसके अंदर एक शर्ट थी, एक टॉवेल था और एक कॉम्ब था, COMB, कॉम्ब मतलब था कंगा। ही हैड वॉक्ड, यानी एक छोटी सी गठरी बांध के लाता है, उसमें थोड़ा सामान लेके आता है। अब उसको 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा बहुत लाया था, मूंगफली और गुड़ वगैरह वो पहले खा लेता है, अब वो सारा सामान लगभग खत्म हो जाता है उसके पास में। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट, ज़्यादातर वो दिन में चलता रहा था, फर्स्ट डे, पहले दिन। और कहाँ से चला था ये? अपने घर से कहाँ के लिए? कन्नूर के लिए। पहले ये कन्नूर तक पहुँचता है, एंड देन गॉट, अब जब आगे जाकर कहाँ है? कन्नूर के अंदर इसको ट्रेन मिल जाती है, फ्रॉम द ट्रेन टू चेन्नई, चेन्नई जाने वाली। वैल्यू हैड नो मनी, वैल्यू हैड नो मनी, वैल्यू के पास में कोई पैसे नहीं बचे थे फॉर ए टिकट, टिकट के लिए। बट लकीली, परंतु लकीली मतलब होता भाग्य अच्छा होना, लकी मतलब होता भाग्य। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका भाग्य अच्छा था कि टिकट कलेक्टर जो उसके बोगी के अंदर, उसके कंपार्टमेंट में अंदर नहीं आता है, यानी टिकट चेक करने वाला कोई आता ही नहीं है, और वो बिना टिकट के बैठ जाता है और बच जाता है। टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड का मतलब होता है अनारक्षित, जिसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होता, यानी सिंपल डब्बे जो थोड़े बहुत लगे होते हैं जिसमें भीड़ ज़्यादा होती है, अनरिजर्व्ड। कंपार्टमेंट बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं रेलवे के डिब्बे को, कंपार्टमेंट, रेलवे का डिब्बा। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर, सबसे पहले वो कोशिश करता है, थक जाता है बैठा बैठा तो फर्श के ऊपर सोने की कोशिश करता है। फ्लोर मतलब होता है फर्श। नियर द डोर, दरवाजे के पास में। ए ग्रुप ऑफ मैन, कुछ लोग जो है वो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और क्या करते हैं? नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट मतलब होता है पास में, नेक्स्ट मतलब होता है अगला, वैसे यहाँ होगा पास में, जो कि उसके पास ही बैठे होते हैं। हैड प्लेड कार्ड, कार्ड खेलते हैं, कार्ड बोलते हैं ताश को, सॉरी, कार्ड मतलब होता है ताश, कार्ड, ताश खेलते हैं। एंड साउटेड, और चिल्लाते रहते हैं रात भर, उसको सोने में नहीं देते बेचारे को, जोर जोर से चिल्लाते हैं। ऑल नाइट मतलब पूरी रात। ए, और क्या चिल्ला? व्हाट न्यू टू टाउन ए, अब वो स्टेशन के ऊपर बैठा है, वहां पर वापिस आ जाता है सीन, और वहां पर उसको अचानक की आवाज सुनाई देती है, क्या कहती है? ए। व्हाट न्यू टू द टाउन, अरे ये नया कौन आया है? टाउन, टाउन होता है कस्बा, सिटी, जो बड़ा सिटी होता है उसको बोलते हैं टाउन। अरे कस्बे में नया कौन आया है आज? ये नया सा कौन लग रहा है? कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक रफ सी, रफ मतलब होता है खुरदरी, कठोर सी आवाज आती है एक, और वो कहती है ये कौन आया है? वेलू ओपन हिज आइज, वेलू अपनी आंखें खोल के देखता है। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग उसके सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर उसको बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। बट नोबडी, बट नोबडी, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। वाज लुकिंग एट हिम, लुकिंग मतलब देख रहा, एट हिम उसकी तरफ, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। फिर उसको समझ नहीं आता कि यार मेरे को किसने बुलाया। हेयर, क्या बोलता है? हेयर ए, अरे ए इधर देखो, उधर क्या मुंह फाड़ रहे हो? कहता है ही टर्न अराउंड, तब वो मुड़कर देखता है, टर्न होता है मुड़ना, टर्न अराउंड, मुड़ के देखता है। बिहाइंड हिम, और अपने पीछे देखता है। वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, एक लड़की खड़ी थी, अराउंड होता है लगभग, जो कि लगभग थी। हिज ओन, ओन होता है खुद, उसके खुद की, एज मतलब होती है उम्र, उसके खुद की उम्र के जितनी ही एक लड़की वहां पर खड़ी थी। वियरिंग, जिसने पहन रखी थी, वियरिंग होता है पहनना, ये लड़की यहाँ नीचे सीन में दिखाया हुआ भी है, जो कि वेलू को वहां स्टेशन के ऊपर मिलती है। ये स्टेशन पर बैठा है वेलू, और उदास है बिल्कुल ही, घर से छोड़ के आ गया घर तो, लेकिन ये लड़की आकर इसको बुलाती है पीछे से, आगे आगे देखता है, फिर ये कहता है अरे पीछे देखो। वियरिंग होता है पहनी हुई थी। ए लॉन्ग बनियान, उसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई है। दैट केम डाउन, और वो इतनी बड़ी बनियान थी कि वो केम मतलब आ गई थी, डाउन होता है नीचे, टू हर नीज, नी मतलब होता है घुटने, यानी थोड़ी बड़ी थी और घुटनों तक आ रही थी, इतनी बड़ी लंबी उसने बनियान पहन रखी थी। हर हेयर वाज स्टिफ, और उसके बाल जो थे, हेयर जो थे वो कैसे थे?
स्टिफ थे। स्टिफ मतलब बिल्कुल कठोर हो गए थे एकदम से, जैसे उसने उनको धोया भी नहीं था, सुलझाया हुआ नहीं था। एंड ब्राउनिश, ब्राउनिश मतलब होता है भूरे कलर के, ब्राउनिश, उसके भूरे कलर के बाल उलझे हुए थे और सख्त लग रहे थे, स्टिफ लग रहे थे। एंड सी हैड ए ह्यूज सैक, और उसके पास में क्या था, एक ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, सैक मतलब होता है बोरा, एक बड़ा सा बोरा था, कट्टा था उसके पास में, ऑन द वन शोल्डर, शोल्डर होता है कंधा, एक कंधे के ऊपर उसके पास में एक बड़ा सा सैक होता है, बोरा होता है, यानी कि वो अपने साथ में लेकर रखती है। सी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप, पिकिंग मतलब होता है उठाना, और उसका मुख्य काम जो था वो लड़की क्या कर रही थी, उठा रही थी। डर्टी मतलब होता है गंदे प्लास्टिक के बने हुए कप, जो वहाँ पर लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद में बोतल फेंक देते थे या जो कप वगैरह फेंक देते थे, उनको वो उठा करके अपने थैले में जमा कर रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श। एंड स्टफिंग कर रही थी, उन चीज़ों को स्टफिंग कर रही थी। स्टफिंग मतलब होता है ठूंस कर भरना, अंदर डाल देना, अपने थैले के अंदर डाल रही थी, यानी कि उन सब सामानों को उठा करके। इनटू हर सैक, किस में डाल रही थी, अपने सैक के अंदर डाल रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, अरे मेरे को क्यों बुला रही है, ये थॉट वैल्यू, वैल्यू ने कहा ये तो मेरे को जानती नहीं है, ये मेरे को क्यों बुला रही है। एंड वाई इज ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान, अरे उसके गांव में तो लड़कियां जो वो बनियान पहनती नहीं थी बेचारी, तो वो कहता है कि यार एक लड़की होकर के इसने वेयरिंग होता है पहन रखी है एक बनियान, इसके कपड़े जो कहाँ गए, यार ये बनियान पहन के घूम रही है। नो नीड टू स्टार्ट स्टूपिडली, स्टूपिडली सॉरी, नो नीड, और फिर वो लड़की, वो तो सोच ही रहा होता है मन में, तभी वो लड़की दोबारा बोलती है, क्या बोलती है, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, अरे कोई नीड नहीं है, नीड मतलब था आवश्यकता, स्टेयर मतलब होता है घूर कर देखना, स्टूपिडली होता है मूर्खों की तरह, स्टूपिडली मतलब मूर्खों की तरह, अरे ऐसे मूर्खों की तरह घूरने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू, वो धीरे से बोलता है, यानी वैल्यू नाम, और कैसे बोलता है, मटर्ड, मटर्ड मतलब होता है बड़बड़ाना, धीरे से मुंह के अंदर बड़बड़ाते हुए बोलता है वैल्यू। वैल्यू लुकिंग अवे, लुकिंग अवे मतलब होता है देखना, दूर देखना, और लुकिंग मतलब देखना, अवे मतलब होता है दूर। वैल्यू दूर देखते हुए धीरे से अपना नाम बताता है, वैल्यू बड़बड़ाते हुए। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, अरे उस लड़की ने कहा, अरे श्रीमान वैल्यू, लुकिंग एट हिज बंडल, जो कि उसके बंडल की तरफ देखती है, जो वो छोटी सी गठरी वो लेकर आया लड़का वैल्यू, उस गठरी की तरफ देख करके बोलती है, क्या कहती है, रन अवे फ्रॉम होम, वो समझ जाती है पूरा मामला। रन अवे, अरे भाग के आए हो क्या, रन मतलब था भागना, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग के आए हो क्या। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू जो है इसका कोई उत्तर नहीं देता। ही डिडंट वांट टू टेल, ही डिडंट वांट टू टेल समवन सम स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है ये अजीब या अजनबी, यानी कि जो अजीब, इस अजीब सी लड़की के बारे में जो वैल्यू जो है उसको कोई भी उत्तर देना पसंद नहीं करता। व्हाट ही हैड डन, कि ये लड़की पता नहीं क्या करेगी, मैं इसको नहीं बताऊंगा कुछ भी। ही हैड रन अवे बिकॉज, वह दौड़ कर आया था, घर से भाग कर आया था, बिकॉज क्योंकि, अब वो कारण बता रहा है कि वैल्यू घर से क्यों भाग के आया। ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वो और स्टैंड नहीं कर सकता। स्टैंड मतलब तो यहाँ होगा सहन करना। इस फादर अपने पिताजी को, बीटिंग होता है पीटना, उसके पिताजी जो वो शराब पीते थे और उसको पीटते थे, और वैल्यू को ये बात जो वो अच्छी नहीं लगती थी, और उसने बहुत दिनों तक इस बात को सहन किया। लेकिन अब वैल्यू कहता है कि मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं से एक भी दिन अब और नहीं सहन कर पा रहा था। इस फादर वुड स्नैच अवे, उसके पिताजी जो वो सब कुछ स्नैच कर लेते थे, स्नैच मतलब था छीन लेना। ऑल द मनी, सारे पैसे, वैल्यू जब वो गायें चराता था एक जमींदार के, भैंसें वगैरह, और उसके बदले में जमींदार कुछ पैसे देता था उसको, और उस पैसों से थोड़ा बहुत खर्चा चलता था, लेकिन वो पैसे भी वो उसके पिताजी अपनी शराब के लिए उससे छीन लेते थे। वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्नड, जो कि वैल्यू और उसकी बहनें जो वो अर्नड होता है कमाना, एंड स्पेंड इट, और इसे स्पेंड होता है खर्च करना। वैल्यू का पिता उसको छीन लेता, उसको खर्च कर देता था, किसके ऊपर, ड्रिंकिंग करने में। ड्रिंक होता है पीना, शराब पीना यानी। डोंट थिंक आई डोंट नो, अरे तुम ऐसा मत सोचो मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है, वो कहती है, लड़की कहती है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह प्लेस जो है, प्लेस मतलब होता है स्थान, फुल मतलब भरा पड़ा है, ये स्थान तो भरा पड़ा है तुम्हारे जैसे चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, लाइक यू। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर,
अरे तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, बिकम रिच। क्या यहाँ पर तुम, बिकम होता है बनना, सॉरी, बिकम मतलब बनना, और रिच RICH, रिच मतलब होता है अमीर। अरे यहाँ सब लोग अमीर बनने के आते हैं, तुम भी अमीर बनने आए होंगे शायद। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके पास में बैठ जाती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू जो वो उसके पास में बैठ जाती है थोड़ा, और वैल्यू जो शिफ्ट मतलब होता है खिसक जाना, अवे मतलब होता है दूर। वैल्यू जो वो थोड़ा संकोच करता है, और वो स्लाइटली मतलब हल्का सा। जैसे वो लड़की उस टेबल पे बैठती है तो वो वैल्यू जो है संकोच करते हुए थोड़ा दूर खिसक जाता है और दूर होकर बैठ जाता है। ही फेल्ट हंग्री, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। पिंचिंग, परेशान कर रही थी, दबा रही थी, वो पेट दबाता रहता है बैठा बैठा, और भूख उसको पिंचिंग कर रही थी। पिंचिंग मतलब परेशान करना, उसकी भूख जो है बढ़ गई थी। एंड प्रेस्ड, और वो दबा रहा था, प्रेस मतलब होता है दबाना। स्टोमक मतलब होता है पेट, स्टोमक। विद ए ग्रीमेंस, और एक प्रकार का जो है वो उसके अंदर क्रोध था, गुस्सा था, उसके गुस्से के अंदर वो अपना पेट को दबाता है। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की इस चीज को देखकर समझ जाती है और उसको कहती है कि यार भूख लगी है क्या, यू वॉन्ट गेट फूड, तुम्हें यहाँ कोई खाना नहीं मिलने वाला। बाय सिटिंग, बैठे बैठे, हेयर इस प्रकार से, ग्लमली बिल्कुल नीरस, यानी कि बिना काम किए। मेकिंग फेस, उसके सामने चेहरे बनाती है, यानी कि मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम बड़ा लाड साहब है, तेरे को बैठे बैठे खाना तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। आई कैन फाइंड यू इफ यू वांट, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ खाने के लिए। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपने उस बोरे को उठा लेती है। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, स्टार्टर मतलब शुरू करना, वॉक अवे मतलब होता है दूर चले जाना। वो खड़ी होकर चली जाती है वहां से, उसको पता होता है कि वैल्यू के पास में और कोई चारा नहीं है, ये मेरे पास अपने आप आ जाएगा पीछे से, और वो नाटक करती है और वहां से चली जाती है। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू जो वो स्टे मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना। कुछ देर वैल्यू जो वो उसी बेंच के ऊपर बैठा रहता है और उसको देखता है लड़की को जाते हुए। व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए, वैल्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, फॉलो होता है अनुसरण करना, पीछा करना, क्या इस लड़की के पीछे जाना चाहिए उसको। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जाने वाली थी। शी वाज डिसअपियरिंग, और वैल्यू को ये सब कुछ जल्दी सोचना था, क्योंकि वो लड़की जो है वो डिसअपियरिंग हो रही थी। डिसअपियरिंग मतलब होता है गायब हो जाना। इनटू द क्राउड, किस में गायब हो रही थी, क्योंकि स्टेशन पे भीड़ ज्यादा थी और वैल्यू अगर थोड़ा और टाइम लेगा सोचने के अंदर तो वो उसे नहीं मिलेगी। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड, इसीलिए उसको अपना माइंड जो वो जल्दी बनाना था। मेकअप मतलब होता है मन बना लेना, हिज माइंड। क्विकली मतलब होता है तेजी से। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया, मुझे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है। वेयर टू गो, कि कहाँ जाया जाए। ही जम्प्ड अप, वह नीचे कूद जाता है। एंड रन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ जाता है। शी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो लड़की इतनी तेज चल रही थी कि वो लुकिंग बैक मतलब पीछे देखना, वो देख भी नहीं रही थी, उसको पता था कि वो पीछे आएगा। सी वेयर ही वाज, कि वो लड़का कहाँ रह गया था पीछे, उसकी तरफ देखे बिना ही वो आगे बढ़ रही थी। तो ये आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक के कुछ प्रश्न है, इसको हम बाद में करेंगे। जो कि अब तक कहानी पढ़ी है उसके प्रश्न उत्तर है, और आगे जो है वो इस कहानी का सेकंड पार्ट है, ये अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।